जगन्नाथ रथ यात्रा एक ऐसा पर्व जब भगवान स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देते हैं, वह भी बिल्कुल अपने असली स्वरूप में। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित होता है। जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में, यह यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इसके संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। उन्हीं कुछ कथाओं में आज हम आपको बताएंगे भगवान जगन्नाथ का विग्रह संपूर्ण क्यों नहीं है। एक बार जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बनवाना चाहा, तो जो मूर्तिकार है उन्होंने कहा कि उन्हें 1 महीने का समय चाहिए। वह दरवाज़ा बंद करके मूर्ति बनाएंगे, परंतु कोई भी इस बीच भीतर नहीं झांक सकता और न ही कोई उन्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कहेंगे। जब मूर्तिकार यानी भगवान स्वयं विश्वकर्मा जी उनकी मूर्तियां बना रहे थे, तो बनाते बनाते राजा की पत्नी रानी गुणिंचा के मन में आया कि इतने दिनों हो गए, क्या अभी तक मूर्ति पूर्ण नहीं हुई। उनकी देखने की इच्छा प्रबल हो उठी। जब उनकी देखने की इच्छा प्रबल हो उठी, तब उन्होंने दरवाजा खोल दिया। भीतर का दृश्य देखकर वह सहम गए, क्योंकि वहाँ कोई मूर्तिकार था ही नहीं और भगवान की आधी आधी मूर्तियाँ रह गई थी। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं और यह मूर्तियाँ पूर्णतः नहीं हो सकती, क्योंकि ये अभी आधे ही तैयार हुए थे। और रानी ने दरवाज़ा खोल दिया। उस वक्त ये भी आकाशवाणी हुई थी कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। एक दूसरी कथा के अनुसार जब सुभद्रा ने द्वारिका दर्शन की इच्छा की, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। एक तीसरी कथा आती है कि एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे। तो राधा रानी, गोपियां और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों रथों को रथ पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा हर जगह जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में प्रारंभ हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश जी के साथ बलराम और सुभद्रा जी का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी के समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों शवों को अलग अलग रथ में विराजित करवाया और पूरे नगर में लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू का लकड़ी शवों के साथ तैर कर आई थी, उसी से पेटी बनवाकर उन शवों को उनमें रखकर उसे भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है और यह चारणों की पुस्तिका में चारण परंपरा के अनुसार इस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है। तो भगवान से जुड़ी ऐसे ही और भी कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।